तो फ्लैट्स के प्राइस तो बढ़ते जा रहे हैं और वहीं पे फ्लैट के साइज छोटे होते जा रहे हैं। मतलब कि 2 करोड़ में भी आपको घर उतना ही मिलता है कि भैया इसमें गुजारा करें कि इसको स्पेशियस बना लें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे अमेजिंग ट्रिक्स बताने वाला हूं ना कि आप जब अपना घर बनाओगे बॉस, तो आपका घर जो भी गेस्ट आने वाला है वो बोलेगा भाई वाह बता, इतने से घर में इतना कैसे ग्रैंड फील लेके आया, तो ऐसा क्या किया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारे 12 ट्रिक्स देने वाला हूँ कि आपके गेस्ट और आप खुद ये बोलोगे भाई ये क्या बना दिया। तो आइए वीडियो को सीधा स्टार्ट करते हैं। कोई ड्रामा नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा ट्रिक्स पे आते हैं। तो जो सबसे पहली ट्रिक आती है वो होती है भैया फर्नीचर लेआउट की ट्रिक। जनरली बेसिक रूल क्या होता है जब हम घर के लिए फर्नीचर लगाते हैं, 60-40 रेशियो, मतलब कि 40% में फर्नीचर होना चाहिए, 60% खाली होना चाहिए। लेकिन इतने छोटे फ्लैट में क्या तो खाली रखे और क्या तो भरी ले। अब हमें स्पेस भी चाहिए, स्टोरेज भी चाहिए, तो फर्नीचर तो रखना पड़ेगा। आपको यहाँ क्या करना है, फर्नीचर तो रखो, बस ट्रिक क्या है कि जो भी फर्नीचर लाओ वो फ्लोटिंग फर्नीचर होना चाहिए। फ्लोटिंग मतलब तैरने वाला नहीं, तैरने वाला फर्नीचर नहीं। उस फर्नीचर के नीचे होनी चाहिए लेग्स, मतलब कि मुझे नीचे का फ्लोर एरिया दिखना चाहिए। ये सबकॉन्शियस माइंड में एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर देता है कि मुझे जब जब फ्लोर एरिया ज्यादा दिखाई देगा, मुझे ऐसा दिखेगा कि कोई बड़ा स्पेस है। कोई भी फर्नीचर लो, टीवी यूनिट बनाओ, कोई चेयर रखो, उसके नीचे का फ्लोर एरिया क्लियर दिखना चाहिए। जरा ये फोटो देखो, अब वो फोटो देखो जिससे कॉम्पैक्ट दिखेगा। फोटो देखो, अभी बिफोर आफ्टर कंपैरिजन करो। सेकंड जो ट्रिक होती है रिफ्लेक्टिव सरफेस, मतलब कि आपने सुना होगा अक्सर कि जितनी ज्यादा लाइट बाउंस होगी उतनी चीजें बड़ी दिखाई देगी। सपोज करो कि मैंने ऐसी चीजें दीवार बनाई, जैसे वो मैजिकल रूम नहीं होता है कि जिसमें मैंने इस तरफ से भी हाई ग्लॉस चीज डाली है और इस तरफ भी हाई ग्लॉस चीज डाली है। तो जैसी लाइट मैं इस पे डालूंगा, लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी और इससे कोई भी कॉम्पैक्ट स्पेस एकदम से बड़ा दिखाई देने लग जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, ऐसी चीजें लेनी है जो हाई ग्लॉस हो। जैसे कि आप सेंटर टेबल लेने जा रहे हो तो उसका जो टॉप है वो हाई ग्लॉस हो सकता है, या फिर वो ग्लास हो सकता है जिससे कि नीचे का फ्लोर दिखने लग जाए। आप वहीं पे कोई डेकोर का एलिमेंट लेने जा रहे हो, वो हाई ग्लॉस हो सकता है। मैट नहीं लेना है, वहां पे आपको ग्लॉस लेना है, जिससे छोटी छोटी चीजों में जितनी ज्यादा रिफ्लेक्शन आएगी उतना ही मेरा एरिया बड़ा दिखाई देगा। टिप नंबर 3, दैट इज ब्रीदिंग स्पेस। अक्सर हम लोग अपने घर में फर्नीचर, अभी आप जहाँ बैठे हो जरा देखो, अगर आप घर में बैठे हो तो आपका सोफा क्या दीवार से टच हो रखा है? हो रखा है ना। और वहीं सोफा क्या अगर दूसरी साइड से दीवार से टच हो रखा है, जैसे कोने में हम डाल देते, हो रखा है? हो रखा है ना। कहते हैं वो आदमी के घर में धनराशि बहुत आती है जिसका सोफा दीवार से 3 से 4 इंच के गैप पे होता है। तो हमेशा अपने सोफे को ब्रीदिंग स्पेस दो। जैसे कि अब आप फोटो देख रहे हो, इस फोटो में देखो कॉर्नर में एक जगह सोफा दीवार से बिल्कुल सटा के रखा हुआ और एक तरफ दीवार से थोड़ा सा गैप और वहां पे एक छोटा सा स्लिम टॉल हाइटेड डेकोर का एलिमेंट रखा हुआ है। अगर आप दोनों फोटो को देख पा रहे होगे तो आपको ये पता लग रहा होगा कौन सा ज्यादा बेटर लग रहा है। तो हमेशा ब्रीदिंग स्पेस जरूर दो, ठीक है। ब्रीदिंग स्पेस का मतलब कोई भी चीज दीवार से सट के ना हो, थोड़ी सी दूर हो। सेम चीज आप अदर एरियाज में भी कर सकते हो, लेकिन आज हम ड्राइंग रूम की बात कर रहे हैं तो ड्राइंग रूम के हिसाब से चलेंगे। नेक्स्ट आता है न्यूट्रल या पेस्टल कलर्स, मतलब कि वो लग्जरी कलर्स जो कि ग्रे, बेज या व्हाइट फैमिली के कलर होते हैं। अब जरा आप अपने घर में बैठे हो, आपके सामने वाली दीवार पे कौन सा कलर है? अगर व्हाइट है तब तो ठीक है, ग्रे है तो भी ठीक है, लेकिन लाइटर शेड, हाँ सेम फॉर बेज। लेकिन अगर वो एक और आपने हरा, पीला, नीला, डार्क में कराया हुआ है दोस्त, तो आपका घर कॉम्पैक्ट ही दिखने वाला है। अगर भगवान भी नीचे उतर आए तो आपका घर छोटा ही दिखने वाला है। तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है, जो भी कलर टोन रखो थोड़ा लाइटर शेड में रखो और फैमिली ऑफ व्हाइट, बेज और ग्रे का ही होना चाहिए। नेक्स्ट जो ट्रिक आती है टाइल्स के ऊपर। अब आप एक बात बताओ, एक घर में अगर मैं टाइल लगा रहा हूँ और मुझे छोटी स्पेस को बड़ा दिखाना है, तो आप ग्लॉसी टाइल लोगे कि मैट टाइल लोगे? चलो आपको 3 सेकंड देता हूँ, 1 2 3। अब जिसने बोला ग्लॉस लगाना है क्योंकि रिफ्लेक्टिव सर्विस है, तो आप गलत हो। आपको लेनी है मैट फिनिश की टाइल। अब पर ऐसा क्यों यार मनीष, आपने तो बताया था कि ग्लॉसी टाइल्स में रिफ्लेक्शन आएगी तो आपको ज्यादा दिखाई देगा, ज्यादा बड़ा दिखाई देगा। गलत। रिफ्लेक्टिव सरफेस का मतलब है सिर्फ लाइट बाउंस कराना है, उसमें जो क्लियर पिक्चर आ रही है वो ना दिखाई दे। ये वैसे ही हो गया जैसे कि अब क्या है, टाइल बहुत ज्यादा हाई ग्लॉस होगी तो आपके सोफे की रिफ्लेक्शन टाइल में दिख रही है, आपके टीवी की रिफ्लेक्शन टाइल में दिख रही है और आपका फ्लोर एकदम हो गया क्लटर, मतलब कि ग्लॉस टाइल की वजह से गड़बड़ हो गई। अब मान लो अगर आपने ऑलरेडी घर में ग्लॉस टाइल डाली हुई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको एक रग लेके आना है और अपने फर्नीचर के नीचे डाल दो, तो जो ग्लॉस बना है वो हट जाएगा और आपका जो रिफ्लेक्शंस है वो रग में चली जाएंगी, मतलब कि रिफ्लेक्शन होगी नहीं। और यही आपका घर एक लेवल और ऊपर स्पेशियस की तरफ पहुंच जाएगा। और कोशिश करो टाइल्स का साइज 2x4 मिनिमम तो होना ही चाहिए, 4 फीट बाय 2 फुट, या आप 5 फीट बाय 2.5 फीट भी ले सकते हो, क्योंकि जितनी बड़ी टाइल्स, जितने कम जॉइंट्स, उतना ही बड़ा स्पेशियस फील आपको दिखाई देगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। अब हम अपने वॉल्स पे डिफरेंट पैनलिंग्स करते हैं, कोई लूअर लगाता है, कोई लेमिनेट की पैनलिंग करता है, कोई कुछ करता है, या कोई मोल्डिंग लगा लेता है। कोई भी चीज जो डिजाइन करूंगा उसमें कोई भी लाइंस जो होंगी
वो हमेशा वर्टिकल्स होंगे। वो मैं कोई भी डिजाइन ले सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, कर्व बना सकता हूँ, लेकिन इट शुड ऑल बी वर्टिकल्स। इससे क्या होगा, मेरी कोई भी चीज ग्रैंड और लग्जरी दिखेगी। लेकिन अगर मैंने कोई भी डिजाइन ऐसा किया जिसके अंदर मान लो मैंने अगर यहाँ मोल्डिंग डाल दी, और मोल्डिंग डालने के बाद अगर मैंने इसमें कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दी, और अगर या कोई हॉरिजॉन्टल बॉक्स ऐसा मैंने डिजाइन कर दिया, तो इस पूरे एरिया का जो डिजाइन है वो छोटा दिखाई देगा, जबकि इस वाले केस में बड़ा दिखाई देगा। अब आप देख पा रहे हो कि इसमें एक तरफ वर्टिकल लाइंस है जिससे आपको हाइट ज्यादा दिखाई दे रही है कि रूम 20 बाय 12 का ही है और ये अचानक से स्पेशियस लगने लग गया। राइट, नेक्स्ट पॉइंट आता है। पॉइंट से पहले जरा एक बार अपने विंडो की तरफ देखो, जहां स्लाइडर लगे हुए हैं या विंडो लगे हुए हैं, उसके जरा पर्दे देखो किस हाइट पे लगे हैं। क्या वो कर्टेन फ्लोर की लेंथ को छू रहे हैं? क्या वो कर्टेन छत से शुरू हो रहे हैं? नहीं शुरू हो रहे ना, तो आपका घर स्पेशियस नहीं लगने वाला। यहाँ पे ट्रिक क्या है कि आपको हमेशा कर्टेन्स वो चूज करने हैं जिसकी लेंथ फ्लोर से सिर्फ 1 इंच ऊपर हो और सीलिंग में जाके सिर्फ सीलिंग से 4 इंच नीचे हो। जरा पहले ये फोटो देखो। इससे ऐसा लगता है कि जो पर्दे हैं वो पूरी छत से निकल के आ रहे हो और एकदम रॉयल पैलेस वाली फील देते हैं। और वहीं आपका एक कॉम्पैक्ट साइज छोटा घर से अब आपका स्पेशियस ग्रैंड फील पैलेस वाली आने वाली है आपके घर में। तो हमेशा कर्टेन्स जो लेने हैं वो आपको फ्लोर टू सीलिंग हाइट तक के लेंथ में लेने हैं। कईयों के घर पुराने होंगे, विंडोज होंगे, छोटी साइज की विंडोज होंगी, तो क्या करें, तब भी फ्लोर से लेके सीलिंग तक ही लेने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखने में सुंदर ही लगने वाला है। राइट, अब सबसे पहले जहां भी आप बैठे हो अपने घर में कहीं भी डेकोर आइटम्स देखो, क्या दिख रहा है? छोटे डुग्गू, छोटे वो पुतले, छोटे वो हैंडीक्राफ्ट दिख रहे हैं ना? गलत, ये नहीं करना है। इससे हर चीज क्लासी नहीं मासी बन जाती है। तो आपको यहाँ क्या करना है, मासी वो बुआ मासी वाली नहीं ना, मासी मतलब घटे वाली वाली, ठीक है, करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वो बड़े हाइट के सिंगल पीसेस टॉल लैंप्स रखने हैं या वास रखना है। जरा फोटो देखो, अगर आप इस फोटो में देख रहे होगे तो सिंगल वास एक शाहरुख खान का काम कर रहा है। ये अपने आप में अपनी रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, एक क्लटर नहीं कर रहा है, एक डेकोर का पार्ट है जिसपे नजर जा रही है। वही मैं अगर शाहरुख खान, सलमान खान, कोई सारे एक्टर एक साथ खड़े कर दूं तो किसी पे भी नजर नहीं जाएगी। राइट, तो छोटे छोटे की जगह एक सिंगल पीस रखो जो देखने में बहुत एलिगेंट येट लग्जरी फील देगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है जो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड दैट इज मिरर। अक्सर आप देखोगे जब लिफ्ट में जाते हैं, जो छोटी साइज के होते हैं उसमें चारों तरफ मिरर लगा दिया जाता है। जब पहले आपने देखा, अब तो बड़े बड़े सैलून्स हो गए, लेकिन छोटे बार्बर शॉप में आज भी क्या होता है, आगे और पीछे दोनों तरफ मिरर लगा दिया जाता है। क्यों? जिससे कि एक इन्फिनिटी लूप बन जाए और अपने आप ही वो बार्बर की शॉप या वो लिफ्ट का एरिया जो है वो बड़ा दिखाई देने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें मिरर लग जाता है। लेकिन अब आपको यहाँ ऐसे नहीं करना है कि आपने अपने ड्राइंग रूम में आगे पीछे मिरर ही मिरर लगा दिए, वो नहीं करना है। आपको किसी एक पर्टिकुलर वॉल पे मिरर लगाना है जिससे कि चीजें रिफ्लेक्ट हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक, सपोज करो ये मेरी वॉल है, सपोज करो ये मेरा मिरर है, ये मिरर ऐसे नहीं लगाना है, ये मिरर थोड़ा सा टिल्ट होना चाहिए ऊपर की तरफ। अगर आपने मिरर को सीधा लगा दिया तो टीवी भी इसमें दिख रहा है, सामने की पेंटिंग भी इसमें दिख रही है, सामने का दरवाजा भी इसमें दिख रहा है। नहीं, हमें इसको थोड़ा सा टिल्ट रखना है जिससे कि हमें जो ऊपर से लाइट आ रही है, जो बीम फैलेगी, वो लाइट इसमें रिफ्लेक्शन हो, ना कि सामने वाला टीवी में क्या चल रहा है, सामने कोई बैठ के खाना खा रहा है वो भी अपने आप को देख रहा है, कोई शॉर्ट ड्रेस पहन के आया तो वो देख रहा है, अनकंफर्टेबल हो जा रहा है, उस तरीके से। तो हमेशा मिरर को थोड़े से डिग्री पे इंक्लाइन होके हैंग करो। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, जो भी फर्नीचर खरीदे वो फर्नीचर हमेशा स्लिम आर्मरेस्ट का खरीदना है। अगर आपने देखा होगा जिनके आर्मरेस्ट होते हैं वो बहुत चौड़े चौड़े भी आते हैं, वो चौड़े वाले नहीं लेने हैं, वो स्लिम लेने हैं, क्योंकि स्लिम एंड क्लीन लाइंस गिव्स अ फीलिंग ऑफ लग्जरी। तो हमेशा ध्यान रखो जिसके ये हैंड रेस्ट हैं वो थोड़े स्लिम होने चाहिए।